जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कार क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी पे या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि टर्म एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर बना है ग्रीक के दो वर्ड से जिसमें एगर और प्लस कल्चर, यानी एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन से, यानी फील्ड पर जो कल्टीवेशन करते हैं उसी को ही हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो पेड़ लगाएं, पौधा लगाएं या फिर किसी भी हम वहाँ से भूमि का जहाँ पे उपयोग करते हैं और उससे एक कुछ भी पैदावार लेते हैं उसे ही हम कहते हैं एग्रीकल्चर। सो दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी की कि एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। तो एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी को हम एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी या फिर क्लाइमेटोलॉजी या फिर ऑब्जर्वेटरी साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल उठता है कि मेटियोरोलॉजी क्या होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ का बेसिकली जब हम फिजिकल इवेंट्स जो हो रहे होते हैं हमारे नेचर में उसकी जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो ये हम मेटियोरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्लाइमेटोलॉजी किसको कहते हैं, एक्चुअल में क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ये भी बना हुआ है लैटिन के दो वर्ड से जो पहला बनता है क्लीमा यानी कि मीन्स क्लाइमेट और लॉगस मीन्स स्टडी, यानी कि जब जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लाइमेट की उसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। एक एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो बेसिकली कवर ऑफ एयर अराउंड टू अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों तरफ जो एयर का कवर होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 लेयर्स में। पहला जो होता है जो सबसे अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो पोर्शन होता है, जब से नियरेस्ट में जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं मीजोस्फियर। या मिड का पोर्शन होता है हमारे जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो लेयर होती है एयर की उसका ये मिडिल पोर्शन होता है मीजोस्फियर, और मीजोस्फीयर के बाद का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं थर्मोस्फीयर के नाम से जान। एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस की कि कौन कौन सी गैसेस जो एग्जिस्ट करते हैं और कितने परसेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें हम नाइट्रोजन जो हमारा होता है सबसे ज़्यादा यानी कि 78% होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.9% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.934%, नियॉन जो होता है 0.00182%, हीलियम जो होता है वो 0.00052%, और इसके अलावा जो परसेंट बचता है उसमें अदर गैसेस पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम इन ऑब्जर्वेशन में या मेटियोरोलॉजी में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन में, क्लाइमेट के ऑब्जर्वेशन में या मेटियोरोलॉजी में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है वो इवेपोरीमीटर होता है, जो कि इवेपोरेशन मेज़र करने के लिए उसके मेज़रमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर इसके बाद होता है विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए, विंड वान होता है, विंड डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, इसको विंड का जो डायरेक्शन होता है वो बताता है विंड वान मीटर। सॉइल थर्मोमीटर की बात करते हैं तो ये सॉइल के टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए इस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर होता है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का काम करता है। मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है जो कि वेदर के टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी हेयर हाइग्रोमीटर होता है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 24 घंटे का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है एटमॉस्फेयर में उसको मेजरमेंट के लिए हम हेयर हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। 24 आवर्स में जो सेल्फ रिकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है उस जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेज़र करते हैं उसको हम थर्मोग्राफ कहते हैं। बाकी रेन गेज जो होता है वो रेन गेज को हम दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है ऑर्डिनरी रेन गेज, इसमें मैनुअली हम रेन प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम मेज़र करते हैं, और दूसरा जो होता है वो सेल्फ रिकॉर्डिंग यानी कि ऑटोमेटिक होता है, ये अपने से उस चीज़ को मेज़र करके आपको रीडिंग दे देता है। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों सनशाइन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है हमें मेटीरियोलॉजी में। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं मेटीरियोलॉजी में।
सीज़न की बात करते हैं तो सीज़न क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पीरियड ऑफ मेटीरियोलॉजिकल रिलेटेड इवेंट्स ऑफ मेनी डेज, यानी कि डेज में जो मेटीरियोलॉजिकल जो इवेंट्स होते रहते हैं उसका जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है डेज में, उसे ही हम कहते हैं सीज़न। ये बेसिकली हम सीज़न को हम 3 सीज़न में बांटते हैं उनके मानसून के आधार पे। एक होता है रेनी सीज़न, विंटर सीज़न और समर सीज़न। सो जब बात करते हैं क्रॉप्स की कि कौन कौन से हम क्रॉप्स इन तीनों सीज़न में हम कौन कौन सी क्रॉप्स लेते हैं, तो जो रेन अगर होने की बात की जाए, अगर कि रेन किस डायरेक्शन से अगर होता है बेसिकली, तो समर जो सीज़न होता है, समर सीज़न में जो डायरेक्शन होता है मानसून आने का वो नॉर्थ साउथ होता है, जबकि विंटर में ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। बाकी जो पूरा हमारा जो कंट्री है उसको हम 11 टोटल 11 बायो क्लाइमेटिक रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे टॉपिक्स आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।